हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है जीएसटी की यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ही बात करेंगे ताकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट जो दी गई है वो है 20 जुलाई 2022 से लेकर 4 अगस्त 2022, यानी इसके बीच में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम की जो समय बताया गया है वो है अक्टूबर, यानी अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है। आगे पोस्ट की बात करें तो इसके जो पोस्ट हैं वो केंद्रीय सचिवालय में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके पोस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो इसका लेवल जो है वो 6 है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिसका बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है, वही लोग इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एस सी एस टी के लोगों के लिए 5 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष है, यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से अन्य वैकेंसी में आपको आयु छूट सीमा बताई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो उसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि यहाँ पर पेपर। तो पेपर जो होते हैं इसमें दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसका जो मोड है वो है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाता है, जिस तरीके से अब सभी एग्जाम्स में होने लगा है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, जनरल हिंदी से और जनरल इंग्लिश में, यानी 100 क्वेश्चन आपके दोनों सब्जेक्ट से होते हैं। कुल मिलाकर 200 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। आगे अगर पेपर सेकंड की बात करें तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी जहां पर पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप था वहां पर जो पेपर सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव रखा गया है, जिसमें ट्रांसलेशन और ऐसे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां पर प्रश्न पत्र भी 200 नंबर का होगा, जिस तरीके से पहला पेपर होता है, और टाइम ड्यूरेशन भी सेम है, 2 घंटे का। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। अन रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% यहाँ पर रखा गया है। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी क्राइटेरिया आपको बताया गया है, जिसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर वहीं पर सेकंड पॉइंट की बात करें तो अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं पर यानी कि यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बताया जाए सरल भाषा में, तो यहाँ पर आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत ही जरूरी है और बहुत सारी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। आप इस चीज को पढ़ लीजिए। अगर आप इस चीज को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लेकिन साथ में इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में यहाँ पर आपको, यानी मास्टर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि ट्रांसलेशन में होना चाहिए, जो हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश से हिंदी इस में आपने ट्रांसलेशन किया हो, वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। या फिर 2 साल का आपको एक्सपीरियंस दिया हो, किसमें, किसी स्टेट कार्यालय में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय में, जिसमें आपने हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कार्य किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी जरूर होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की बात की गई है, या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में हो। साथ में यहाँ पर पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 0.25 की है। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब
आपके 0.25 नंबर्स कटेंगे, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। साथ में इसका जो डिटेल वीडियो है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, वो इसके बाद हम लोग बनाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में और वेबसाइट में विजिट करें, जहां आपको इस परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट फ्री दिए जाते हैं। साथ में अन्य स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है वहां पर। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी में हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें, जिससे आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। थैंक यू।